जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का पानी और भारत का पानी। चलिए इसको समझते हैं बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। जो पानी पाकिस्तान पहले सालों तक यूज करता था, अब वही पानी दिल्ली हरियाणा राजस्थान की ओर और राजस्थान के लोग करेंगे। उस पानी का यूज कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए, चलिए अब कुछ इतिहास देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में 3 नदी जाती है, उसको समझते हैं। पहली नदी का नाम है सिंधु नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा चिनाब नदी। भारत में 3 नदी जाती है, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज या सतलुज इसे कहा जाता है, सतलुज नदी। देखिए, जो ये पाकिस्तान की ओर जाती है इसे बोलते हैं पूर्वी नदी, और यह भारत की तरफ जाती है इसको बोलते हैं पश्चिमी नदी। देखिए क्या समझौता हुआ था, किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। समझौता क्या करवाया था उसको समझ लेते हैं। उस समझौता का नाम था इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में हुआ था। ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक करवाया था। क्या करवाया था? देखिए, जो इन तीनों नदी है ना, इन तीनों नदी का पानी पाकिस्तान जो 80% यूज करेगा, और जो भारत है इन 3 नदी का पानी 20% यूज करेगा। अब इन जो देखिए, ये जो पश्चिमी नदी है इनको 3 भागों में बांटा गया था। ये भी 3 नदियाँ हैं। अब तीनों नदियों का पानी भारत 80% यूज करेगा। ये जो 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का पानी भारत 80% यूज करेगा, और 20% पानी जो बचा है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जो पानी पाकिस्तान सालों से पी रहा था, अब वही पानी दिल्ली और हरियाणा राजस्थान के लोगों को मिलेगा। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें 6 नदियाँ बांट दी गई थी। मतलब 6 नदियों को 3 में डिवाइड कर दिया गया था। 3 भारत को और 3 पाकिस्तान को, मतलब 3 भारत को 3 पाकिस्तान को। पर दिक्कत यही रही कि जो पानी भारत से निकलता उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता था। देखिए, दिक्कत ये रहा, जो वहाँ से नदी मतलब पानी निकलता था उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से चला जाता था। अब चलिए इसको एक उदाहरण लेकर समझते हैं। तो चलिए अब समस्या देखते हैं कि समस्या क्या है। देखिए समस्या, जो नदी आ रही है पाकिस्तान को मौज है, पानी बहुत मिल रहा है तो पाकिस्तान को मौज हो गया है। पाकिस्तान को पानी बहुत तो पाकिस्तान को मौज। और भारत की स्थिति क्या है? भारत को प्यासा रखा जा रहा है, क्योंकि भारत के 3 राज्यों में पानी नहीं मिल रहा है। अपना पानी पड़ोस यूज करता है। जो भारत का पानी है वो पड़ोस देश मतलब पाकिस्तान यूज करता है। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए, आप लोग सोचिए, अपना ही पानी अपने खेत घर तक न पहुँचे और पड़ोसी देश मज़े से उसका इस्तेमाल करे। दिल्ली हरियाणा राजस्थान प्यासे रहें, पाकिस्तान खेत सींचता है। खेत सींचने का मतलब समझते हैं, खेत पटाना जिसको बोलते हैं। अपना खेत पटाता है, और यहाँ पर भारत में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलती है। यह कंडीशन हो गया। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अब नया फैसला क्या हुआ उसको देखते हैं। देखिए, नया फैसला यह हुआ है, तो जो पानी पहले पाकिस्तान यूज करता था, अब वो पानी पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा। अब उसका पानी भारत यूज करेगा। भारत में 3 राज्य उसका सबसे अच्छा यूज करेंगे। पहला दिल्ली, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान यूज करेगा। जो पानी पहले पाकिस्तान में जा रहा था उसको अब बांध के माध्यम से भारत में घुमा दिया जाएगा, और दिल्ली हरियाणा और राजस्थान में इसका अच्छा उपयोग होगा। चलिए इसको भी एक उदाहरण लेकर समझते हैं। सरकार ने बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान को जाने वाली पानी रीडायरेक्ट का मतलब समझिए, उसको घुमा दिया है। रीडायरेक्ट करके दिल्ली हरियाणा और राजस्थान के लोगों को दिया जाए। यानी अब वही पानी हमारे नल, हमारे खेत, हमारी बिजली में काम आए, इसलिए रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि असर क्या पड़ेगा उसको समझते हैं। देखिए असर, पहले दिल्ली में पानी की किल्लत कम होगी। जो पानी मिलता है हरियाणा राजस्थान में, खेतों को फ़ायदा होगा। जो हरियाणा और राजस्थान है वहाँ पर खेतों को फ़ायदा होगा, मतलब सिंचाई करने में, या फिर भी वहाँ का फसल अच्छे से होगा, मतलब सिंचाई करने में आसानी हो जाएगी। और तीसरा, पाकिस्तान पर दबाव आएगा। चलिए इसको भी एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होगा। दिल्ली में पानी की समस्या कम होगी। दिल्ली में पानी की समस्या होती है तो इससे समस्या कम होगी। किसानों को खेत सींचने में आसानी होगी, मतलब पानी मिल जाएगा तो आसानी से खेत सींच लेंगे। और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उसका हिस्सा घटेगा। क्योंकि वहाँ पानी जब नहीं मिलेगा तो वहाँ के लोग धीरे धीरे भागने लगेंगे, तो वहाँ का हिस्सा घटने लगेगा। अब कंक्लूजन देखते हैं लास्ट में। कंक्लूजन, अब पानी की जीत मतलब भारत की जीत। तो भाइयों अब साफ है, जो पानी पाकिस्तान पीता था अब भारत पिएगा, यही असली जीत है। पानी की जीत मतलब भारत की जीत। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।